नमस्कार दोस्तों। सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार बात कर रहे हैं मित्रों हम शिक्षा मनोविज्ञान की। कम से कम समय के अंदर 201 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम हमारे कहां पर आ गया है, सिर पर आ गया है। और इस समय हमें जितने कम समय में जितना अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं उतनी स्पीड के साथ ये 201 प्रश्न देखेंगे। यहां पर आप ये मत सोचना कि ये 201 ही प्रश्न हम यहां पर करवा रहे हैं। 201 क्वेश्चनों का एक और क्लास आपके सामने में लेकर आऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान का, जो आपके लिए ये मानकर चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीचे लिखा हुआ ना, चूक मत जाना, परीक्षा से पहले देख लेना। ऐसे प्रश्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगेंगे सिंपल, लेकिन जब एग्जाम में इनको घुमाकर आपको दिया जाएगा तो आप ये सोचेंगे कि प्रश्न तो पढ़ा है लेकिन उत्तर क्या है। इसलिए ध्यान से और स्पीड के साथ, दिमाग है इसको आप है ना ये मान के चलिए 500 गुना स्पीड बढ़ा लेनी है अपने दिमाग की, और उसके साथ ही क्लास अटेंड करनी है। क्लास शुरू करते हैं उससे पहले सभी साथी लाइक कर दें, एक बार इस क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों को, और चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे बटन दिया हुआ देखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए मित्रों, सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं हम। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, देखिए फटाफट उत्तर देना आपको। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम। दोस्तों क्या कहते हैं? अधिगम। अगला क्वेश्चन, तो मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया था? वाटसन ने किया था। किसने किया था? वाटसन ने। क्वेश्चन 4, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्णाकार या समग्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि गणित का अध्ययन भौतिकी के अध्ययन में सहायक हो तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, हल्का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल्का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हल से जुड़ी हुई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 है, आप अपने जूते एक रैंक पर रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैंक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण क्या है दोस्तों? अनुबंधन। क्या है? अनुबंधन। क्वेश्चन 8, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, किस बात से होती है? विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है दोस्तों? उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम में काम में लेना चाहिए? पुरस्कार वाला, सबसे कम काम में लेना चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, और जो भी 201 क्वेश्चन है ना इसी टाइप से हम चलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत है शिक्षा मनोविज्ञान को। अब आपको तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए जिससे आप क्या कर सके? रिवीजन कर सके। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, तो मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किया था वाटसन ने। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कौन सा कार्य दोस्तों? इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, यह कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से सही ढंग से प्रकट करता है? दोस्तों कौन सा? यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार है वो प्रदान करता है। क्वेश्चन देख लेना, समझ लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार? पेस्टोलॉजी के अनुसार। दोस्तों क्वेश्चन 15 देखिए, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। यह है दोस्तों द वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सहायता करता है किसमें? उद्देश्य निर्धारित करने में। उद्देश्य निर्धारित करने में। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? कौन सी आती है? शैक्षिक पिछड़ापन वाली। दोस्तों
तो द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 18। निम्न में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान के दायरे में आता है? इनमें से ये रहा, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्ययन विषय है, क्या है दोस्तों? मानव का व्यवहार है। क्वेश्चन 20 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों है? क्यों है दोस्तों? शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है, इस वजह से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अवलोकन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, अवलोकन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में, बच्चों के व्यवहार के आकलन में। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ होता है मन का विज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान का। अच्छा क्वेश्चन है ना ये आपके लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? इनमें से शिक्षक के लिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 24, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों? किस विषय के? आत्मा के। यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी ये शिक्षार्थी कुछ अलग है, देखिए जैसे ऑप्शन रखूं मैं, मन रख दिया मैंने, आत्मा रख दिया बी में, टाइपिंग है इधर से उधर हो जाती है दोस्तों, क्या कि इधर से उधर ऑप्शन हो गए हैं क्वेश्चनों के, और क्या व्यवहार। तो यहां पे बात कर रहे हैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? आत्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, तो देखिए ये ऑप्शन क्या है, 24 और 25 के उल्टे हो गए। यहां पे देखिए वो पहले वाले, जैसे शिक्षार्थी, प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अध्यापक, और डी ऑप्शन सभी। तो इनमें से पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, तीनों है ये, सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता बताइए। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता, बालक मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आधार, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? किसके समय हुआ था? अरस्तु के समय, ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? चेतना की दोस्तों। किसकी की है? चेतना की। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? किसने? विलियम जेम्स ने दोस्तों। क्वेश्चन 30, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। क्या है? विधायक विज्ञान। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने मनोविज्ञान को आधुनिक काल का मनोविज्ञान नहीं माना है? किसने नहीं माना है? लॉक ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान का है, किसने कहा है? पोम्पोलोजी ने। किसने? पोम्पोलोजी ने। नेक्स्ट आपका, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था, क्या था? आत्मा का विज्ञान। क्या था? आत्मा का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किसके अनुसार है ये? वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट व निश्चित स्वरूप सामने आया कब? 1920 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 42, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, कथन है किसका? एबिंगास का। किसका है? एबिंगास का। क्वेश्चन 43, डी एनिमा रचना है किसकी है? अरस्तु की है दोस्तों ये। क्वेश्चन 44 है,
प्लेटो ज्ञान का केंद्र मानता है, प्लेटो ज्ञान का केंद्र किसको? मस्तिष्क को मानता है दोस्तों। क्वेश्चन 45 है, अरस्तु ज्ञान का केंद्र मानता है किसको? हृदय को दोस्तों। क्वेश्चन 46 देखिए आप, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम, वुंट के द्वारा कौन सा? संरचनावाद। कौन सा है? संरचनावाद। मनोविज्ञान विज्ञान है किसका? व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का, व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। क्वेश्चन 49 है, निम्न में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? देखिए ये रहा, मनोवैज्ञानिकों से किसी विषय वस्तु पर विचार विमर्श करना, इसको हम मनोविज्ञान की विषय वस्तु में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोविज्ञान को सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों के शैक्षिक क्षेत्र से बाहर रखा गया दोस्तों? किसको? परामर्श मनोविज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में? नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर। क्वेश्चन 52 है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता, अंतः निरीक्षण विधि के में प्रयोज्य तथा अध्ययनकर्ता एक ही व्यक्ति होता है दोस्तों। क्वेश्चन 53, निम्न में से अंतः निरीक्षण विधि के दोष में शामिल नहीं है? ये रहा, अंतः निरीक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, यह शामिल नहीं है दोषों के अंदर, ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जिस प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करता है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? असहभागी प्रेक्षण। असहभागी प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 56, प्रयोगात्मक विधि में निम्नांकित में से किसकी कमी पाई जाती है? किसकी पाई जाती है? बाह्य वेदता की दोस्तों। क्वेश्चन 57, जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वे में एक ही प्रतिदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैनल सर्वे। क्वेश्चन 58, प्रयोगात्मक अध्ययनों में निम्न में से कौन सी समस्याएं सबसे अधिक जटिल व पेचीदा होती है? प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह व प्रयोज्य पूर्वाग्रह दोस्तों। क्वेश्चन 59, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? समर्थक। आप क्या? समर्थक, आदर्श निर्धारक, समर्थक है। अगला क्वेश्चन, जो विज्ञान अपने आलोच्य विषय का निष्पक्ष व ज्यों का त्यों वर्णन करता है कहते हैं समर्थक। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है 61 नंबर आपका, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। क्वेश्चन 62, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्रयोगात्मक का विलियम वुंट को दोस्तों। क्वेश्चन अगला 63 है, समस्त मनोविज्ञान यानी प्रारंभिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है कौन? अरस्तु। कौन माना जाता है? अरस्तु। क्वेश्चन 64, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1916 के अंदर। अगला क्वेश्चन, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है कौन? अधिगम विषय वस्तु। बाकी यही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर। क्वेश्चन 67 नंबर है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निमनताओं व शिक्षा की समस्याओं को हल से संबंधित गहन रूप से संबंधित है, इस वजह से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? टिचनर का। किसका है? टिचनर का। अगला क्वेश्चन, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं कौन? वुंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया किसने? जेबी वाटसन ने। क्वेश्चन 71 है,
मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों। क्वेश्चन बेहतर। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। किस विधि के बारे में कहा था? अंतर्दर्शन विधि के बारे में। क्वेश्चन 73। जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? टाइडमैन ने। किसने किया था? टाइडमैन ने। क्वेश्चन 74। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? किसने? वोल्प ने। वोल्प ने किया था। क्वेश्चन 75। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन 76। व्यक्ति तथा समाज है क्या है? सापेक्ष। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता। प्रश्नावली विधि के प्रथम प्रयोगकर्ता वुडवर्थ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78। कागज पेंसिल परीक्षा विधि किस विधि का नाम है? किसी विधि का नाम है? कागज पेंसिल परीक्षा विधि किसका? प्रश्नावली का दोस्तों। क्वेश्चन 79। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? मोरेन दोस्तों। क्वेश्चन 80 में चलिए। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण का दोस्तों। निरीक्षण विधि। क्वेश्चन 81 है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? बताइए। अंतर्दर्शन विधि में। क्वेश्चन 83। प्रयोगात्मक विधि का गुण है वैज्ञानिक उपयोगी तथ्यों का पर प्रकाश, शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान, यानी सभी द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। अंतर्दर्शन अंतःनिरीक्षण विधि कहा जाता है किसको? आत्म निरीक्षण को। आत्म निरीक्षण को अंतर्निरीक्षण कहलाता है मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन दोस्तों। क्वेश्चन 86। निम्न में से परंपरागत विधि है? आत्म निरीक्षण विधि है आपकी। क्वेश्चन 87। पहले वे पुस्तक के रचयिता है कौन? हेनरी कोल्डवेल कुक दोस्तों। क्वेश्चन 88 है। खेल प्रणाली के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। प्लेवे या खेल प्रणाली। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम की शर्तों में सम्मिलित नहीं है क्या? बुद्धि सम्मिलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 90। जेनेटिक विधि कहा गया है किसको? विकासात्मक विधि को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। यह कथन किसका है? आपको कमेंट करके बताना है किसका है यह कथन। यह कथन है रायबर्न का। क्वेश्चन 92 देखिए। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना किसने? प्लेटो ने। क्वेश्चन 93 देखिए। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 94। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? किसमें? शेषवा अवस्था के अंदर। क्वेश्चन 95। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना किस विधि में आता है? किसमें आता है? गाथा वर्णन के अंदर। क्वेश्चन 96। बालक की वृद्धि तथा विकास का वर्णन किस विधि में किया जाता है? बालक की वृद्धि तथा विकास का वर्णन जेनेटिक और विकासात्मक में। ए व ब दोनों सही ऑप्शन। क्वेश्चन 97। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन किसका है? स्किनर का। किसका है? स्किनर का। क्वेश्चन 98। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का है दोस्तों। क्वेश्चन 99। व्यक्तिक भिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है किनमें? शारीरिक गुणों में और मानसिक गुणों में, यानी दोनों में पाई जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 100 है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादनकर्ता कौन है? टीचनर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए। असामान्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में कहा जाता है
क्या कहा जाता है? मनोरोग विज्ञान। मनोरोग विज्ञान। क्वेश्चन 2, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड की जीवन अवधि बताइए दोस्तों, कब से कब तक? 1856 से 1939 तक। क्वेश्चन 4, किस व्यक्ति ने सममोहन का अनुसंधान किया? किसने किया? फ्रेंच ए मेस्मर ने। क्वेश्चन 5, व्यक्ति इतिहास विधि उपयोगी है? व्यक्ति इतिहास विधि उपयोगी है बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के अध्ययन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार है उसका मौलिक कारण है आंशिक दमन। क्या है? आंशिक दमन दोस्तों। क्वेश्चन 7, किस व्यक्ति ने कहा कि निंद्रा का अभिभावक सौपन है? किसने कहा? फ्राइड ने ही कहा था, निंद्रा का पिता अभिभावक सौपन। अगला क्वेश्चन, एक युवक प्रेम के क्षेत्र में विफल होकर कविता के क्षेत्र में रुचि लेने लगता है, वह सफल कवि बन जाता है। निराशा के इस समाधान में सक्रिय क्या? प्रतिक्रिया निर्माण दोस्तों। क्वेश्चन 9 है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा मन का गत्यात्मक पक्ष है? ये तो तीनों ही नहीं है गत्यात्मक पक्ष, कोई नहीं, द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ईगो निम्न में से किस नियम या सिद्धांत पर कार्यरत रहता है? किस पर रहता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर दोस्तों। क्वेश्चन 11, जन्म के समय बच्चे में पाया जाता है क्या? इड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तित्व संगठकों में से कौन एक संगठक शेष 3 संगठकों की सेवा करता है? कौन सा? ईगो करता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? एवेक्त अवस्था में। किसमें? एवेक्त अवस्था में। क्वेश्चन है आपका, इएच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 8 अवस्थाएं। कितनी होती है? 8 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 15, ईगो संरचना का अर्थ है, ईगो स्ट्रक्चर है उसका अर्थ क्या है मित्रों? क्या है? एम शक्ति, एम समष्टि, एम अखंडता, ये तीनों ही नहीं है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ, ईगो लिबिडो का अर्थ आत्म प्रेम। क्या होता है? आत्म प्रेम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस मनोरचना द्वारा अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा में हो जाता है दोस्तों? किसके द्वारा? प्रतिक्रिया निर्माण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित मनोरचनाओं में से कौन मनोविदलता के विकास में सक्रिय रहती है? मनोविदलता के विकास में कौन सी रचना? प्रतिगमन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन गौण मनोरचना है? गौण मनोरचना पहली है आत्मीकरण आपकी। क्वेश्चन 120, जीवन शैली को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? जीवन शैली को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? एडलर ने दोस्तों। किसने किया था? एडलर ने। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है? दमन, दलन, प्रक्षेपण है आपकी, सही ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 122, निम्न में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है दोस्तों? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, पलायन, पलायन नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा कौन सी होगी? पुनर्वास चिकित्सा होगी। क्वेश्चन नंबर 124, तनावहीनता चिकित्सा कैसे रोगी के लिए उपयोगी है? तनावहीनता चिकित्सा कैसे रोगी के लिए? अंतर्मुखी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी शायर ने कहा ताऊ पे दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है, इसमें कौन सी मनोरचना सक्रिय है दोस्तों? प्रतिगमन वाली। कौन सी है? प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? थेनेटोस। कौन है? थेनेटोस दोस्तों। क्वेश्चन 27 में चलिए, किस व्यक्ति ने कहा कि हम भूलते इसलिए क्योंकि हम भूलना चाहते हैं? किसने कहा? इरिक्सन ने नहीं कहा, सुलेमान ने भी नहीं कहा, युंग ने, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचयिता कौन है? हिलगार्ड है दोस्तों। कौन है? हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 29, पके हुए आमू या मिष्टान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है?
संबंध सहज क्रिया सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपयोग का नियम दोस्तों। क्वेश्चन 31, अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया किसने? B.F. स्किनर, और साथ में थे नॉर्मन काउंटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? पहला देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करना, यही कर रहा है यहां पे। क्वेश्चन 33, राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू के से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश व राजू की दूरी कम कर दी गई। वह अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। वह राजू खेलने लगा। खरगोश के साथ प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का दोस्तों। क्वेश्चन 34, शिक्षक बालक को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है अभिप्रेरणा या प्रेरणा के द्वारा। 135 नंबर है, प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु सक्रिय बनाती है कौन? प्रेरणा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थी को आई हैव गॉन लिखने का 100 बार अभ्यास कराया। अभ्यास पूरा होने के बाद अध्यापक के चले जाने के बाद विद्यार्थी आई हैव रिटन आई हैव गॉन 100 टाइम्स एंड सिंस यू आर नॉट होर आई हैव वेंट होम लिखकर चला गया। किस नियम के प्रतिकूल असर को दर्शा रहा है? किसका? अभ्यास का नियम यहां पे नहीं कर रहा है विद्यार्थी। 20वीं सदी पर अमेरिकी शिक्षा पर किस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा? किसका पड़ा? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत का। क्वेश्चन 138 है, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? अंश से पूर्ण की ओर आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भोजन एक उद्दीपक है तो लार एक है। भोजन एक उद्दीपक है तो लार क्या है? स्वाभाविक क्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध है किससे? शरीर विज्ञान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, थोरनडाइक के सीखने के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद, पर्यतन भूल, उद्दीपन प्रतिक्रिया, सभी नामों से जाना जाता है इनसे। क्वेश्चन 42, हल्का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। कथन किसका है? किसका है? स्किनर का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूझ के सिद्धांत को कहा जाता है क्या? समग्राकृति। समग्राकृति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, वर्धाइमर कोपका कोलर का किस देश से संबंध है? इन सभी का जर्मनी से। कहां से है? जर्मनी से। क्वेश्चन 45, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। कथन है, किसका है ये कथन? ये कथन है गुड का दोस्तों, गुड का। अगला क्वेश्चन, कोलर ने किस पर प्रयोग कर सिद्धांत को प्रामाणिकता प्रदान की? वन मानुष पर दोस्तों। क्वेश्चन 47, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोजर्स। क्वेश्चन 48, 148, समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थोरनडाइक दोस्तों। क्वेश्चन 149, अधिगम तीव्र गति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो। किससे? स्व प्रेरणा से। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग नवाचारों का दोस्तों। क्वेश्चन 51 देखिए, अधिगम की विशेषताएं हैं। अनुकूलन है, अनुभवों का संगठन है, उद्देश्यपूर्ण यानी सभी है। नेक्स्ट, कक्षागत प्रेरणा का आधार माना गया है किसको? उद्दीपन व प्रेरक, चालक व आवश्यकता यानी सभी को। क्वेश्चन 52, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? क्या? शून्य प्रशिक्षण अंतरण दोस्तों। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी क्या है? सूझ दोस्तों। क्या है? सूझ। क्वेश्चन 55, अधिगम एक प्रक्रिया है। पुनर्बलन, सामाजिक अभिप्रेरणा, थकान, पुनर्बलन, अभाव,
सामाजिक भी है, अभिप्रेरणा, अधिगम एक प्रक्रिया है, पुनर्बलन अभाव नहीं होगा इसमें, थोड़ा सा सोचने पर विचार कर रहे हैं यहाँ पे, अभिप्रेरणा पर दोस्तों। नेक्स्ट, अधिगम में पठार के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन है अधिगम में पठार के लिए कौन जिम्मेदार? पुनर्बलन का अभाव दोस्तों। नेक्स्ट, कार्यात्मक प्रतिबद्धता प्रतिक्रिया सिद्धांत में मुख्य कारक क्या है? पुनर्बलन है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन कौन से मनोवैज्ञानिक का है दोस्तों? गेट्स का। यह क्वेश्चन बहुत आया है। नेक्स्ट, एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता कौन सी है? इच्छा शक्ति दोस्तों। क्वेश्चन 60, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, पुस्तक के लेखक कौन है? बियर्स, CW बियर्स दोस्तों। क्वेश्चन 61 है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन 62, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? देखिए, विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अधिगम के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो यहां पे बांडुरा के अवलोकन आधारित ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, तो द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एसवार सूत्र के प्रतिपादन करता, एसवार सूत्र के प्रतिपादन करता कौन है? हल दोस्तों। क्वेश्चन 165, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है दोस्तों। क्वेश्चन 66, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है दोस्तों? किस चरण पर? मूर्त संक्रियात्मक चरण पर। क्वेश्चन 167, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। क्वेश्चन 68, वस्तुओं को क्रम से जानने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हो दोस्तों। नेक्स्ट है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, किसका उदाहरण है ये? अनुबंधित सिद्धांत का, अनुबंधन हो जाता है उस पहले शिक्षक से। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अधिगम की यह परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यहां पे अधिगम गायब हो गया, समझे आप? तो यह परिभाषा किसकी है मित्रों? गिलफोर्ड की। नेक्स्ट, सीखना विकास की प्रक्रिया उक्त कथन है, किसका है? वुडवर्थ का दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया, एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का कैसा स्थानांतरण है? यहां पे सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन 73 देखिए, एक बालक गृह कार्य एवं शनिवार को गृह कार्य एवं शनिवार को शनिवार लिखता है, किस कारण? डिस्ग्राफिया के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 74 है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया? थोरनडाइक व गुड ने। समान तत्व थोरनडाइक, सामान्यीकरण गुड, तो 1 व 2 ऑप्शन है। क्वेश्चन 75 देखिए, अचानक सूझ उत्पन्न होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अहम अनुभव। क्वेश्चन 76, स्वयं खोज द्वारा सीखने पर बल देता है, स्वयं खोज द्वारा सीखने पर बल देता है गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन 77 में चलिए, बालक को भूख लगी है, वह खाने की वस्तु ऊंचाई पर रखी है जहां उसका हाथ नहीं पहुंचता, अचानक कुर्सी या टेबल लाकर खाने की वस्तु को प्राप्त कर लेता है। उक्त उदाहरण है किसका? सूझ व अंतर्दृष्टि का। क्वेश्चन 78, अधिगम कौशलों को सीखना निर्भर करता है किस पर? सीखने वाले की मनोवृत्ति पर। क्वेश्चन 179 है,
वे घटक जो अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं। अभिवर्त्यात्मक है, गायक है, कौशल है, ये गामक है, गायक नहीं है, सभी। क्वेश्चन 80। अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है दोस्तों। क्वेश्चन है 181 है, अधिगम को प्रभावी बनाने का दायित्व है किस पर है? शिक्षक पर दोस्तों। क्वेश्चन 182 है, शिक्षण द्वारा कौशल प्राप्त करना है। शिक्षण द्वारा कौशल प्राप्त करना है, क्या है? अधिगम है। क्या है? अधिगम दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षण का मूल आधार। शिक्षण का मूल आधार अधिगम, क्या है? अधिगम दोस्तों। नेक्स्ट, जब शरीर के एक भाग अंग से सीखा हुआ ज्ञान शरीर के दूसरे भाग अंग सीखने में सहायता पहुंचाए तो वह स्थानांतरण कैसा होगा? कैसा होगा बताइए? द्विपक्षीय होगा। क्वेश्चन 85, अधिगम के संबंध में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया किसने? हल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविंदर द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? रविंदर द्वारा पियानो बजाना यह है गत्यात्मक दोस्तों। कैसा है? गत्यात्मक। क्वेश्चन 187 है, सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन है आपके क्रो और क्रो का, क्रो व क्रो का। नेक्स्ट, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों की देन है दोस्तों। क्वेश्चन 189 है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा? भोजन को कहा था यूसियस अनानुबंधित उद्दीपक। ये रहा अनानुबंधित उद्दीपक दोस्तों। क्वेश्चन 190, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित की जाए अंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना क्या कहलाता है? विलोप कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 91, वाटसन के अनुसार शेषवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषवावस्था में शिक्षा के आयोजन में कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? कौन सी? मूल प्रवृत्ति दमन वाली दोस्तों। क्वेश्चन 92, अधिगम के किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग चिंपांजी पर किए दोस्तों। किस पर? चिंपांजी पर। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है। कैसा स्थानांतरण है ये? धनात्मक स्थानांतरण है ये। क्वेश्चन 96, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनुबंधित अनुक्रिया। क्वेश्चन 97, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्वेश्चन 98, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक में रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? कौन सा है? शून्य स्थानांतरण वाला। क्वेश्चन 199, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। नेक्स्ट आ रहा है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक वर्धाइमर। क्वेश्चन नंबर 201, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वह बच्चा कैसा है? कैसा है? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। मित्रों यहां पर रुकना नहीं है, अभी आपको सिर्फ 201 क्वेश्चन अभी अटेंड हुए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चनों की सीरीज ऐसी लेकर आऊंगा कि आप एग्जाम देने जाओगे ना तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। अभी दिन है हमारे सामने शेष, तो उन दिनों का हमें फायदा उठाना है और ना करते कम से कम अगर हम क्वेश्चन जो देखेंगे उनकी संख्या आपके पास में पहुंचा दूंगा 600 से 700 तक की। बस याद रखना, जैसे ही
ये आपको जो वीडियो है इसका थंबनेल है, ऐसा थंबनेल मिलता है आपको, तो उसको खोल लेना है और देख लेना है। पहली बात, लिंक इंस्टाग्राम की यहां पर दी गई है, सभी साथी जल्दी से जाकर फॉलो कर लें वहां पर। वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कोई यहां पर आपको डाउट है वो कमेंट करके पूछे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।